पिछले वीडियो में हम लोगों ने दो मेथड देख लिए थे कि मेमोरी एलोकेट कैसे होता है। एक फिक्स पार्टीशन, दूसरा डायनेमिक पार्टीशन। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सेगमेंटेशन कैसे होता है। देखिए, जब कोई प्रोसेस होता है, कोई प्रोसेस है, ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या करता है, एक वर्चुअल एड्रेस स्पेस बनाता है। आपको पता है एड्रेस स्पेस बनाता है, और ये मैप होता है फिजिकल मेमोरी के साथ। कहाँ मैप होता है? फिजिकल मेमोरी के साथ, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था जो आपका कोई प्रोसेस में मेमोरी होता है उसमें कई पार्ट होते हैं। जैसे एक कोड होगा, प्रोग्राम कोड, जिसमें कोड लिखा होगा, डेटा होगा सारा। एक हीप होगा, ठीक है, एक स्टैक होगा। कुछ इस तरीके से होता है। मान लीजिए प्रोग्राम को 0 से 2 तक का ले रहा है, हीप 2 से लेकर 6 तक का ले रहा है, स्टैक जो है 12 से लेकर 10 तक का ले रहा है, क्योंकि स्टैक अपवर्ड ग्रो होता है और हीप डाउनवर्ड ग्रो होता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि डायनेमिक में हम लोग पूरा मैप कर देते थे एक के साथ, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये तीन पार्ट को अलग अलग जगह मैप करेंगे। यानी कि डायनेमिक में जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक बेस एंड बाउंड रजिस्टर होता था, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास तीन होंगे। क्यों? क्योंकि हम तीनों पार्ट को अलग अलग जगह मैप करेंगे। एक को हम मान लीजिए यहाँ पर मैप कर दिए, ठीक है, इसको यहाँ पर मैप कर दिए 32 KB से लेकर 34 तक। फिर हीप को अलग जगह मैप कर दिए ले जाके, इसको मैप कर दिए 34 से लेकर 38 तक। फिर हम लोग ने स्टैक को अलग से मैप कर दिया 42 से लेकर 40 तक। इस तरीके से अलग मैप कर दिया, यहाँ पर स्पेस फ्री रह गया, ठीक है। तो इसे कहते हैं, जब तीन अलग अलग जहाँ पर मैपिंग किया जाए तो हमने सेगमेंट बना दिया, इसे कहते हैं सेगमेंटेशन। अब सेगमेंटेशन में जो होता है, अब जैसे डायनेमिक में आपको मैपिंग करते समय आप कैसे करते थे, उसी तरह से सेगमेंटेशन में भी करेंगे। इसमें होता क्या है, फिजिकल एड्रेस अगर आपको पता करना है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, बेस प्लस ऑफसेट। इससे आप पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस है, ठीक है, वर्चुअल एड्रेस है 0 से 2 है, फिर 2 से 6 है, और फिर यहाँ 12 से स्टैक यहाँ पर ग्रो हो रहा है 10 तक, और ऐसे हो रहा है हीप, स्टैक और कोड। तो आप याद रखिए, अगर आपको 1 KB का पता करना है, 1 KB कहाँ है, 1 KB आप कैसे पता करेंगे, कोड का बेस क्या है उसमें ऑफसेट जोड़ देंगे, ऑफसेट जोड़ देंगे। अब कोड का बेस 32 था और ऑफसेट हो गया 1, 33 KB पे जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से होगा। इसी तरीके से हीप का क्या होगा, हीप का क्या होगा, बेस है 34 और जा रहा है कहाँ तक, 38 तक। तो हीप में क्या होगा, 34 प्लस ऑफसेट कितना ज़्यादा है ये हो जाएगा। लेकिन स्टैक में आपको एक गड़बड़ी दिखेगी। स्टैक तो हमारा बेस उसका 12 से स्टार्ट होगा, क्योंकि स्टैक हमेशा अपवर्ड ग्रो होता है ना कि। तो यहाँ पर क्या होगा, जो भी ऑफसेट होगा वो निगेटिव में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर मान लीजिए आपको 11 पे कुछ फाइंड करना है, ठीक है, और स्टैक का बेस है यहाँ पर 42, तो हम क्या करेंगे कि 42 इंस्टेंट ऑफ एडिंग 1 यहाँ पर सब्ट्रैक्टिंग 1 हो जाएगा, तो 41 पे आएगा। इस तरीके से हम फाइंड करते हैं किसी भी मेथड का वैल्यू। अब मान लीजिए अगर कहीं पर वर्चुअल एड्रेस बार ने ऐसा कुछ दे दिया जो कि बाउंड से बाहर है। बाउंड से बाहर है कि मतलब क्या है, जैसे कि हमने यहाँ पर अलॉट कर दिया है कि हीप जो है वो सिर्फ 4 KB तक बढ़ेगा, 2 से लेकर 4 तक, मतलब 0 से लेकर 4 KB मैक्सिमम इसकी साइज है, ठीक है। 2 से 6 तक जा सकता है। अब अगर ऑफसेट ने वैल्यू दे दी 5 की, तो क्या होगा, तो वहां पर जो आता है उसे कहते हैं सेगमेंटेशन एरर। सेगमेंटेशन एरर यानी कि जब भी आप एक बाउंड से ज़्यादा मांगेंगे मेमोरी तो उसे सेगमेंटेशन एरर कहते हैं। तो ये एक चीज़ होगी। उसके अलावा इसमें एक चीज़ और होता है जो आप जान लीजिए कि जब यहाँ पर वर्चुअल एड्रेस बार है, एड्रेस स्पेस है, वो जब ऑफसेट की वैल्यू देगा तो उस ऑफसेट से हम मुझे ये कैसे पता चलेगा। मान लीजिए वर्चुअल
एड्रेस स्पेस ने ऑफसेट भेज दिया दो दो, तो मुझे कैसे ये पता चलेगा ये कोड का ऑफसेट है, हीप का ऑफसेट है या स्टैक का ऑफसेट है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए यहाँ पर क्या होता है, हम लोग यहाँ पर देते हैं एक एक्स्ट्रा वैल्यू, एक एक्स्ट्रा 2 बिट देते हैं जो ये बताता है कि ये जो ऑफसेट है वो किसका है। वो मान लीजिए कोड का हमने ऑफसेट सेट कर दिया, बिट सेट कर दिया 00, हीप का सेट कर दिया है 01, उसी तरह स्टैक का सेट कर दिया है 11। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 00 और मुझे ऑफसेट 2 देना, तो और कुल मिला के ये 14 होता है, 14 होता है, जिसमें से 02 जो होता है वो मिलता है ये बताने के लिए ये कौन से सेगमेंट का है, और 0 से 12 बिट मिलता है ये बताने के लिए कि ऑफसेट वैल्यू कितनी है। तो अगर मुझे 2 ऑफसेट देना है तो क्या होगा, 2 ऑफसेट आएगा 10, फिर यहाँ पर 10 0 आ जाएगा। इससे क्या होगा, जब ये मैपिंग के लिए जाएगा फिजिकल मेमोरी में, तो फिजिकल मेमोरी पहले 2 बिट से ये रीड कर लेगा कि ये किसको देना है, कोड को देना है, स्टैक को देना है या हीप को देना है। फिर बाकी की वैल्यू से ये रीड कर लेगी कि इसका ऑफसेट वैल्यू क्या है, और ऑफसेट वैल्यू जैसे ही पता चल जाएगा उसको वो अपने बेस में जोड़ के, उस बेस में जोड़ के फिजिकल मेमोरी अलॉट कर देगी वर्चुअल एड्रेस स्पेस को। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर 2 बिट एक्स्ट्रा देना क्यों जरूरी है, क्योंकि ऑफसेट वैल्यू से हम ये नहीं पता कर पाएंगे कि वो प्रोसेस का बेसिकली ये कोड का ऑफसेट है या हीप का ऑफसेट है या स्टैक का ऑफसेट। इसीलिए पहले 2 बिट जो होते हैं वो ये बताने के लिए होते हैं, और टोटल कितने बिट होते हैं, 14 बिट होते हैं, 14 बिट, जिसमें से 2 बिट आइडेंटिफिकेशन के लिए होते हैं, बाकी 12 बिट जो होते हैं वो ऑफसेट वैल्यू के लिए होते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसमें आपको एक चीज पूछेंगे, क्या इसमें वेस्टेज नहीं होता है इस तरह के सेगमेंटेशन करने के लिए? होता है। इसमें एक तरीके का वेस्टेज होता है जिसको यहाँ पर दूर किया जाता है प्रोटेक्शन बिट के दौरान। अब ये प्रोटेक्शन बिट क्या होता है सेगमेंटेशन में? प्रोटेक्शन बिट्स जो होता है वो ये काम करता है कि मान लीजिए 2 प्रोसेस हैं, दोनों को चाहिए मेमोरी, ठीक है, और दोनों का कोड है सेम, कोड सेम लिखा है, तो मेमोरी कैसे अलॉट होगी? फिजिकल मेमोरी, पहले का कोड, फिर पहले का स्टैक, फिर पहले को हीप पहले प्रोसेस का, फिर दूसरे प्रोसेस का कोड, दूसरे प्रोसेस का स्टैक और दूसरे प्रोसेस का हीप। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि पहला प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस का कोड सेम है, तो यहाँ पर 2 बार मेमोरी अलॉट करने से अच्छा है कि मैं एक ही बार मेमोरी अलॉट कर दूँ। लेकिन फिर इसमें एक बार दिक्कत आ जाएगी, मान लीजिए पहला प्रोसेस आके कोड ही चेंज कर दे तो। इसीलिए एक प्रोटेक्शन बिट लगाया जाता है, जब भी आप कोड शेयर करते हो तो एक प्रोटेक्शन बिट लगा देते हो, जिसमें क्या होता है, प्रोटेक्शन मिलता है कि आप कोड को सिर्फ रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो, यानी कि कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आप इस तरीके से 2 प्रोसेस में सेम कोड शेयर करोगे तो वहाँ पर आप एक्स्ट्रा एक बिट यूज करोगे जो प्रोटेक्शन बिट होगा, जो कि आप प्रोटेक्शन देगा कोड शेयरिंग के दौरान कि आप सेगमेंटेशन टाइम में सिर्फ प्रोसेस के कोड को रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। जबकि स्टैक और हीप में आप राइट कर सकते हो। आपको स्टैक में रिटर्न वैल्यू देनी होगी, पैरामीटर रखने होंगे, फंक्शनल पैरामीटर रखने होंगे, तो आपको उस सारे वैल्यू को चेंजेस भी करने पड़ेंगे, लेकिन कोड को आप चेंज नहीं कर सकते। प्रोटेक्शन बिट वहीं पर लगाया जाता है जहाँ पर कोड सेम हो और 2 प्रोसेस के बीच में अगर शेयर करना हो तो उसको बचाने के लिए कि कोई आके कोड चेंज ना कर दे, इसलिए एक एक्स्ट्रा बिट होता है जिस बिट को कहते हैं प्रोटेक्शन बिट। आई होप आपको सेगमेंटेशन समझ में आ गया होगा। सेगमेंटेशन हमने स्टार्ट किया ये कहकर कि जैसे डायनेमिक में क्या होता था, हम मैपिंग जो करते थे वो एक साथ करते थे, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, वर्चुअल एड्रेस स्पेस को में 3 पार्ट होते हैं, एक प्रोग्राम को होता है डेटा का, फिर स्टैक का और हीप का। तीनों को अलग अलग जगह पर हम मैप करेंगे, और इसको मैप करते समय हम लोग क्या करते हैं, बेस और ऑफसेट की वैल्यू लेते हैं। ऑफसेट की वैल्यू जो होती है वो क्या होता है कि हम लोग सब में तो पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन स्टैक में निगेटिव लेते हैं, क्योंकि ये ऊपर में जा रहा है और बाकी दोनों नीचे आ रहे हैं। कोड नीचे आ रहा है, स्टैक हीप नीचे आ रहा है, लेकिन इसमें ऑफसेट की वैल्यू निगेटिव लेते हैं। वहीं पर हम लोगों ने सेगमेंटेशन एरर देखा। सेगमेंटेशन एरर क्या होता है कि जितना मैक्सिमम साइज है, अगर उससे ज़्यादा अगर वो वैल्यू मांगता है तो सेगमेंटेशन एरर दिया जाएगा। उसके बाद अगर ऑफसेट वैल्यू मैंने सिर्फ भेज दिया फिजिकल मेमोरी को, तो वो कैसे जानेगा कि ये कोड के लिए है, हीप के लिए, स्टैक के लिए? तो इसके लिए 2 बिट पहले ऑफसेट के साथ जुड़े होते हैं, जिसको आइडेंटिफिकेशन हो सकता है। जैसे कोड के लिए 00 लिख देना, हीप के लिए 01, स्टैक के लिए 11, जिससे ये पता चल सके
कि ये जो ऑफसेट है वो कोड का है, हीप का है या स्टैक का है। इसके बाद हमने देखा कि सेगमेंटेशन में कोड शेयरिंग भी किया जा सकता है, और कोड शेयरिंग करते समय आपको ज़रूरत है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस का कोड चेंज ना कर दे, इसीलिए आपको वहाँ पर प्रोटेक्शन बिल लगाना पड़ता है, जिसके कारण आप सिर्फ रीड की परमिशन देते हो, राइट की परमिशन नहीं देते हो। और ये चीज़ें हो गई। और एक चीज़ और आप यह जान लीजिए, सेगमेंटेशन जो होता है, सेगमेंटेशन जो होता है उसमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। इंटरनल तो गायब हो गया, लेकिन एक्सटर्नल प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है ऐसे समझिए। मान लीजिए ये फिजिकल मेमोरी है, ये ओएस ले लिया, ये स्टैक ले लिया किसी ने, ये इतना फ्री है, ठीक है, 4 के बी इधर फ्री है, फिर ये किसी का हीप है, फिर यहाँ पर 8 के बी फ्री है, फिर यहाँ पर किसी का कोड है, फिर यहाँ पर 10 के बी फ्री है, तो यहाँ पर 10 के बी फ्री है, 8 के बी फ्री है, 4 के बी फ्री है। अब मान लीजिए कोई प्रोसेस आ गया जिसका कोड है 12 के बी, तो क्या यह अलाउ किया जा सकता है? बल्कि 4 के बी, 8 के बी और 10 के बी फ्री पड़े हुए हैं, लेकिन अलाउ नहीं किया जा सकता क्योंकि सारे कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो याद रखिएगा सेगमेंटेशन में भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन होता है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा सेगमेंटेशन के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।